नमस्कार। बिहार 24 सत्य सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं अररिया संग्राम मिथिला हाट के प्रांगण में। आप हमारे पीछे देख रहे हैं सुंदर सा झिलमिल करता तालाब। ये आज के डेट में तालाब कहिए, झील के रूप में वहां पर नाव चल रही है। मिथिला हाट का ये सुंदर दृश्य है और इसी तालाब का निर्माण सुंदर बनाने से पहले इस तालाब का नाम बड़की पोखर हुआ करता था। उस बड़की पोखर में स्थानीय तमाम लोग यहाँ छठ पर्व करने आते थे। लोक आस्था का महान पर्व छठ पर्व के लिए यहाँ लोग प्रायः आते थे और जिस जगह हम खड़े होकर के आपको बात कर रहे हैं वहाँ हाट लगा करती थी और चारों बगल विभिन्न प्रकार की गंदगियाँ भी फैली रहती थी। अब जो साफ सफाई हो गई है, पिछले वर्ष भी लोगों के मन में संशय बना हुआ था कि छठ व्रती इस तालाब में अर्घ देने आएंगे या नहीं। अब तक छठ व्रती इस तालाब में अर्घ देने के लिए आते रहे हैं। पिछले वर्ष तक एंट्री फीस नहीं थी। इस बार मिथिला हाट में आने के लिए एंट्री फीस दी गई है और एंट्री फीस के बाद तमाम तरह के बंदिशें हैं। लोगों के प्रवेश का कोई दूसरा ऐसा द्वार नहीं है। विदाउट एंट्री जो मेन गेट है उसी के अंदर आ सकते हैं। स्थानीय लोगों के मन में यह संशय बना हुआ था कि लोक आस्था के पर्व छठ में अर्घ देने इस तालाब पर मैं आ सकता हूं अथवा रोक लगेगी। इस बात बाबत स्थानीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री संजय झा जी से मैंने बात की है। उन्होंने बताया है कि ये लोक आस्था का पर्व है। अररिया संग्राम के लोगों के लिए ये मिथिला हाट है। छठ पर्व में अर्घ देने के लिए लोगों को किसी प्रकार की कोई रोक नहीं रहेगी। लोग यहाँ आ सकते हैं। खास बात एक यह भी बताया है कि छठ पर्व के दिन कोई एंट्री फीस नहीं लगेगी। ये आम लोगों के लिए फ्री रहेगी। लेकिन एक अनुरोध उन्होंने जरूर किया है, दीपावली हो, छठ हो या और जो भी पर्व हो, वो मिथिलांचल से जुड़ा हुआ एक ऐसा पर्व है जो साफ सफाई का पर्व है। दीपावली में लोग घरों की सफाई करते हैं, आंगन की सफाई करते हैं, सड़कों की सफाई करते हैं, दीवार को रंगते हैं और छठ महापर्व में जितना भी जलाशय होता है उसकी साफ सफाई करते हैं, रास्ते की सफाई करते हैं और ये महान आस्था का पर्व है। इसीलिए अनुरोध लोगों से उनका भी है, मेरा भी है कि इस सुंदर तालाब को छठ व्रती आ करके अर्घ दें, लेकिन गंदगी से थोड़ा सा बचावें ताकि इसकी सुंदरता बनी रहे। यह बिहार का ही, ये मधुबनी जिले का नहीं, बिहार का एक ऐसा कृति है जिसका जोड़ा बिहार में दूसरा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेपाल से भी लोग आते हैं, भूटान से अभी कुछ लोग हमको मिले थे, उड़ीसा के कुछ लोग आए हुए थे। यूट्यूब पर, विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों पर मिथिला हाट की वर्णन देख के आते हैं। अगर वो यहाँ आते हैं तो उनको साफ सुथरा मिलना चाहिए, हम लोगों का भी कर्तव्य है। अब आपको मैं सुनाता हूँ जल संसाधन मंत्री संजय झा से जब मैंने पूछा कि छठ व्रत में स्थानीय लोग इस घाट पर अर्घ देने के लिए शाम में और सुबह में आ सकते हैं कि नहीं, तो किस बेबाकी से उन्होंने बताया, उन्हीं की जुबानी सुनिए आप। ये जो सुंदर सा तालाब है ये बड़की पोखर के नाम से जाना जाता था। लोक आस्था के महापर्व छठ में लोग यहाँ आते ही रहते थे। मिथिला हाट बनते गया और डेवलपमेंट होता चला गया, लेकिन लोग आते रहे। इस बार लोगों में एक जिज्ञासा बनी हुई है कि मिथिला हाट पूरे अपने स्वभाव पर जा चुका है। एंट्री फीस से लेकर के सारा मेंटेनेंस किया जा रहा है। नीचे देख रहे हैं एक भी कहीं कोई गंदगी नहीं है और छठ में प्रायः लोग आते हैं तो तालाब में कुछ गंदगी भी करते हैं आस्था के नाम पर ही। तो क्या इस बार लोगों की जिज्ञासा बनी हुई है, इस बार यहाँ के स्थानीय लोगों को छठ महापर्व में प्रवेश की इजाजत मिलेगी, वो यहाँ छठ घाट में अर्घ देने आ सकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, छठ में यहाँ आ सकते हैं। उन्हीं का चीज है जी, उन्हीं के घर में बना हुआ है। इतना अपेक्षा जरूर होगा, उनके घर में है तो वहाँ छठ में तो वैसे ही साफ सफाई का पर्व है। दीपावली, छठ तो ऐसा है कि आप अपने घर, आंगन, आसपास सब जगह सफाई करते हैं। सफाई गंदगी केवल नहीं करे यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा मिथिला हाट जो है अब पूरा बिहार और खास करके मिथिला एरिया का आन बान शान है जी। ये हम सब की जिम्मेवारी है कि वहाँ साफ सफाई मेंटेन रहे। खास करके यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा है। छठ तो बिल्कुल होगा, तो लोक आस्था का पर्व है, हम सब की आस्था है, लेकिन साफ सफाई जरूर मिले। ये बहुत बड़ी बात हो गई। एक प्रश्न तो आपसे नहीं पूछना था, मैनेजमेंट से पूछना था, लेकिन आप यहाँ के हैं इसलिए हम लोग बढ़ चढ़ के आप ही से पूछ लेते हैं। जो छठ के दिन आएंगे तो छठ व्रती को या उनके साथ आने वाले को कोई एंट्री फीस भी उस दिन रहेगा या नहीं, उस दिन आएंगे अपना आराम से? आपने जल संसाधन मंत्री संजय झा की बातें सुनी, आप यहाँ आए,
लोक आस्था के महान पर्व छठ के दिन इस सुंदर से साफ सुथरे तालाब में सूर्य को अर्घ्य दें। अस्तांचल और सूर्योदय दोनों सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा मिथिला में ही है। ऐसी परंपरा जो डूबते सूर्य और उगते सूर्य दोनों को प्रणाम किया जाता है, इस परंपरा से वशीभूत होकर के लोक आस्था के महापर्व छठ की सभी लोगों को बिहार 24 की टीम की तरफ से असीम शुभकामनाएं। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें अथवा कमेंट बॉक्स में अपनी बात कहें।